चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है, क्या कह सकते हैं आप कि मतलब ये समझ लीजिए कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, हिचकी क्यों आती है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो फैक्ट है उसके बारे में हम लोग आज जानते हैं थोड़ा सा। यू मस्ट नॉट ईट हरिडली और टॉक लाफ लाउडली व्हाइल ईटिंग एज इट मे कॉज हिकअप और चोकिंग सेंसेशन। आप जब खाना खा रहे हो तो आपको बहुत तेज़ी से बात नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए खाना खाते समय। क्यों? क्योंकि आपको हिचकी आ सकता है या फिर चोकिंग यानी घुटने की समस्या, घुटना मतलब समझ रहे हो ना, दम घुटने की समस्या आपको हो सकती है। दिस हैपेंस व्हेन द फूड पार्टिकल एंटर्स इनटू द विंड पाइप इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द ईसोफेगस। ये तब होता है जब फूड के पार्टिकल फूड पाइप में जाने के बजाय विंड पाइप में चले जाते हैं। विंड पाइप क्या होता है? विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू द लंग्स। ये जो विंड पाइप होता है क्या करता है? हवा को नाक से लेकर के फेफड़े तक पहुंचाता है। इट रन्स एडजेसेंट टू द ईसोफेगस। ये जो फूड पाइप होता है उसके एडजेसेंट चलता है, मतलब उसके साथ साथ ये भी विंड पाइप भी होता है। बट इनसाइड द थ्रोट, लेकिन गले के पास एयर एंड फूड पासेस थ्रू द कॉमन पासेस। लेकिन जो हवा है और फूड है ये गले में क्या होते हैं? एक ही रास्ते से पास होते हैं। वी कैन नॉट ब्रीथ एंड स्वेलो एट द सेम टाइम। और फिर यही वजह होता है जिसकी वजह से हम लोग एक साथ क्या कर सकते हैं, ना तो सांस ले सकते हैं और ना ही गटक सकते हैं यानी निगल सकते हैं। तो ये न होने के कारण, इसके पीछे कुछ कारण है। क्या है चलिए देखते हैं। व्हेन द फूड इज स्वेलोड, जब हम किसी भोजन को निगलते हैं या खाते हैं, ए फूड लाइक वाल्व, ए फ्लैप लाइक वाल्व, एक वाल्व होता है जो कि कैसा होता है? फ्लैट होता है, कॉल्ड एपिग्लॉटिस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस, क्लोजेज द पासेस ऑफ विंड पाइप। जो विंड पाइप का रास्ता होता है उसे क्या कर देता है? क्लोज कर देता है गले के पास। एंड अलाउ द फूड टू एंटर इनटू द ईसोफेगस, और जो फूड है, जो भोजन है, उसे कहाँ जाने देता है? फूड पाइप में जाने देता है। ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। इफ बाई चांस, अगर गलती से द फूड पार्टिकल इनटू द विंड पाइप, गलती से विंड पाइप में चला गया, इट गेट्स चोक्ड, ये क्या हो जाएगा? चोक्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर जाने का रास्ते में अगर भोजन चला जाएगा तो क्या कर देगा? इसे चोक कर देगा यानी रुकावट डाल देगा। एंड रिजल्ट्स कफ एंड हिकअप, और जिसकी वजह से हमें क्या होगा? खांसी आएगा बहुत तेज से, और क्या होगा? हिचकी आने लगेगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा कैसे हमारा पेट के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस होता है ये कैसे वर्क करता है। द वर्किंग ऑफ स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय ए स्ट्रेंज एक्सीडेंट। ये जो वर्किंग है स्टमक का, एक बहुत ही विचित्र घटना हुई थी जिसमें इसका पता चला था कि डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ए मैन नेम्ड एलेक्स सेंट मार्टिन वाज एक्सीडेंटली हिट बाय ए शॉटगन इन द 1822। एक व्यक्ति जिसका नाम एलेक्स सेंट मार्टिन है उसको गोली लग जाती है दुर्भाग्यवश सन 1822 ईस्वी में। द बुलेट सीरियसली डैमेज हिज एब्डोमेन। जो बंदूक की गोली थी उसके पेट को, सेंट मार्टिन के पेट को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था। एंड मेड ए होल इन हिज स्टमक, और उसके पेट में एक छोटा सा होल बना दिया था। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन डॉक्टर। अब उस जिसको गोली लगी थी उसे एक अमेरिकन डॉक्टर के पास लाया गया, विलियम बेमोंट। डॉक्टर का नाम क्या था? विलियम बेमोंट। मार्टिन सर्वाइव्ड बट डॉक्टर कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। मार्टिन तो किसी तरह से बच गया, लेकिन डॉक्टर जो उसके पेट में होल बन गया था उसको प्रॉपरली बंद नहीं कर पाया, मतलब ठीक से बंद नहीं कर सका। एंड लेफ्ट इट बैंडेज, तो डॉक्टर ने उसे क्या किया? उसके आसपास क्या कर दिया? बैंडेज कर दिया, उसको बैंडेज कर दिया। डॉक्टर बेमोंट टुक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर बेमोंट ने इससे एज एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यानी अवसर के रूप में इस चीज को लिया। टू सी द इनसाइड ऑफ स्टमक थ्रू द होल। फिर उन्होंने क्या किया? उस होल के थ्रू पेट के अंदर देखना शुरू कर दिया। एंड ऑब्जर्व द डाइजेस्टिव प्रोसेस, और जो सेंट मार्टिन था उसके अंदर, जो उसके पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव प्रोसेस हो रहा था उसको उस होल के थ्रू देखना स्टार्ट कर दिया और ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि कैसा प्रोसेस चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ही बिगेन टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन डाइजेशन यूजिंग मार्टिन स्टमक विदाउट गिविंग हिम एनी डिस्कम्फर्ट। एंड उस डॉक्टर जो था विलियम बेमोंट, उसने क्या किया? इस अवसर को एक बहुत ही अच्छे रूप से उन्होंने प्रयोग करने की कोशिश किया, और उन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना शुरू कर दिया डाइजेशन के ऊपर, यूजिंग मार्टिन स्टमक, जो सेंट मार्टिन था उसके पेट को लेकर के मतलब ये है हमारा यहाँ पर
कि मतलब उसके पेट के ऊपर देखना स्टार्ट कर दिया कि कैसे प्रोसेस उसके पेट के अंदर चल रहा है, विदाउट गिविंग हिम एनी डिस्कम्फर्ट टू हिम, उसको बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए देखना स्टार्ट कर दिया। एंड मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और उसके आधार पे कुछ निष्कर्ष निकाला, ऑब्जर्वेशन निकाला। He found that stomach churns the food, उसने देखा कि जो फूड है स्टमक क्या करता है, उसे तोड़ता है। The wall of stomach secretes certain gastric juice that help in the digestion of food, जो पेट की दीवार है वो क्या करती है, वॉल है स्टमक का, वो क्या करता है, कुछ सर्टेन गैस्ट्रिक जूस, कुछ जूस को सेक्रेट करता है, दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि फूड के डाइजेशन में क्या होता है, हेल्प करता है। ही मिक्स द गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम द स्टमक विद द फूड, उसके बाद क्या किया उसने, गैस्ट्रिक जूस को क्या हो गया, स्टमक के अंदर जो फूड था उसके साथ मिक्स किया। He observed that the food mixed with the gastric juice of the stomach gets dissolved and digested, और उसने देखा कि जो पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस निकल रहा था और जो फूड था उसके साथ मिक्स होने के बाद क्या हो जाता है, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। दिस लेड टू एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी दैट, और वहीं से एक नई डिस्कवरी, एक नया खोज शुरू हुआ, संभव हुआ, दैट स्टमक सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस, कि जो स्टमक होते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस यानी पाचक जूस को सेक्रेट करते हैं, यानी उसके पेट के अंदर से, सभी के पेट के अंदर से क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस निकलता है। दैट डाइजेस्ट द फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारे फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, न्यूट्रिएंट में। दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय द बॉडी, और यही न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के द्वारा यूज किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं कि उल्टी क्यों होता है और कैसे होता है। समटाइम्स वी वोमिट द फूड, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग फूड को क्या कर देते हैं, वोमिट कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। दिस हैपेंस व्हेन आवर स्टमक रिजेक्ट द फूड वी हैव ईटन, जब भोजन क्या, जब हमारा पेट क्या होता है, जो हम लोग भोजन कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना, यानी जो हम लोग खा रहे हैं जब जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं तो क्या हो जाता है, उसे रिजेक्ट कर देता है हमारा स्टमक, यानी स्वीकार नहीं करता है। So the anti-peristaltic movement of stomach wall and esophagus push the food up to the esophagus, और क्या होता है, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी उल्टा मूवमेंट होने लगता है, किसका, स्टमक वॉल का, एंड द ईसोफेगस पुश द फूड अप टू द ईसोफेगस, और जो फूड पाइप है उसके थ्रू ये जो फूड होता है एक्स्ट्रा, जो कि हम जबरदस्ती खाना खाए होते हैं, उसको फूड पाइप के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो खाना उतना ही खाना चाहिए जितना कि रिक्वायरमेंट हो, ये नहीं कि खाना बहुत टेस्टी है तो आप ज़्यादा खा लें एक रोटी, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इट इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। यह लगभग 7.5 मीटर लंबा होता है और यह कॉइल के फॉर्म में अरेंज रहता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से अरेंज रहता है। यहाँ पर देखिए, ये आपको कुछ दिख रहा है, ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और एक कॉइल के फॉर्म में ऐसे लपेट करके ये रखा हुआ है। 7.5 मीटर लंबी नली होती है, ठीक है जी। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके पास 2 ग्लैंड, 2 ग्रंथियों से सिक्रेशन होता है, आता है। कहाँ से, लीवर एंड पैनक्रियाज थ्रू ए कॉमन डक्ट। लीवर और पैनक्रियाज ये 2 ग्रंथियां हैं जिनके रास्ते, ठीक है जी, डाइजेस्टिव जूस निकल कर कहाँ पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंचता है, थ्रू ए कॉमन डक्ट, एक कॉमन रास्ते से, एक ही रास्ते से। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। जो वॉल होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का दीवार होता है, वहां से भी डाइजेस्टिव जूस निकलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। हियर, यहाँ पर द पार्शली डाइजेस्टेड फूड गेट मिक्स्ड विद द पैनक्रिएटिक जूस, बाइल जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। यहाँ पर जो कम डाइजेस्टेड फूड है, यानी पार्शली डाइजेस्टेड, आंशिक रूप से जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसके साथ मिक्स होता है। कौन कौन सा जूस,
पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रिया से निकलता है। लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस, है ना। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या निकलता है? इंटेस्टाइनल जूस। ये सब क्या है? डाइजेस्टिव जूस है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पहला पार्ट हमारा क्या है इसमें? लीवर। यहाँ से क्या निकलता है और कैसे होता है? द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। जो लीवर होता है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, रेडिश ब्राउन कलर का है। ये क्या है? लीवर है। ये क्या है? ये अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, यानी पेट के ऊपरी हिस्से में ये होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, ये दाहिने तरफ होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, यह बॉडी के अंदर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है। इट सेक्रेट बाइल जूस, यह क्या सेक्रेट करता है? बाइल जूस। दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ये क्या सेक्रेट करता है? बाइल जूस सेक्रेट करता है ना। जो कहाँ पे होता है स्टोर? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। आपको देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये इसी में स्टोर रहता है बाइल जूस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। लोकेटेड नियर द लीवर, ये लीवर के पास ही लोकेटेड होता है। बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, बाइल जूस क्या करता है? फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट्स आर प्रेजेंट एज ए बिग ड्रॉपलेट इन द फूड बिकॉज ऑफ विच दे कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। फैट जो होते हैं भोजन में बड़े से ड्रॉपलेट यानी बड़े बूंद के फॉर्म में होते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे कैन नॉट डाइजेस्ट, जिसकी वजह से ये बड़े ड्रॉपलेट होने की वजह से आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। बाइल जूस ब्रेक दीज बिग ड्रॉपलेट ऑफ फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट। बाइल जूस क्या करता है? बड़े बड़े जो ड्रॉपलेट होते हैं इनको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। मेक देयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इजियर, जिसकी वजह से उनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैनक्रियाज। द पैनक्रियाज इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। जो पैनक्रियाज होता है एक क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो कि जस्ट स्टमक के नीचे होता है। इट सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस एंड रिलीज इनटू इंटेस्टाइन, यह पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स एंड चेंज इनटू देम इनटू सिंपलर फॉर्म। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इंटेस्टाइनल जूस। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होता है? जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है कहाँ पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंच जाता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन दैट स्टार्ट इन द माउथ इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था हमारे मुंह के अंदर, वो अब आकर के यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। द एंजाइम इन द इंटेस्टाइनल जूस एक्ट अपॉन द पार्शली डाइजेस्टेड फूड। जो एंजाइम होते हैं पार्शली डाइजेस्टेड फूड के अंदर, वो उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं फूड के ऊपर, एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस, और इसको सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एज ए रिजल्ट द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू द ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। द फैट गेट्स ब्रोकन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जो फैट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। द प्रोटीन्स गेट ब्रोकन इनटू अमीनो एसिड, और जो प्रोटीन था वो किस में कन्वर्ट हो गया? अमीनो एसिड में। तो देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है जो कि पार्शली डाइजेस्टेड है, इंटेस्टाइनल जूस की वजह से किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। यहाँ पे फैट है इंटेस्टाइनल जूस की वजह से किस में कन्वर्ट हो गया? फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो गया? अमीनो एसिड्स में। ठीक।